नमस्कार दोस्तों, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अपराध होता है तो पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने और सबूत जुटाने में कितना समय लगता है? छत्तीसगढ़ में इसी टाइमिंग और जांच के तरीके को पूरी तरह बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के माना पुलिस परेड ग्राउंड से छत्तीसगढ़ पुलिस की नेक्स्ट जेन CG डायल 112 सेवा और 32 मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाई है। 400 अत्याधुनिक गाड़ियां अब सड़कों पर होंगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट का एक समीक्षात्मक विश्लेषण करेंगे कि क्या ये नई तकनीक वाकई राज्य की कानून व्यवस्था को बदल पाएंगी या यह सिर्फ एक सरकारी शोकेस है। चलिए गहराई से समझते हैं 21 नंबर सबवूफर डायल 112 का विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं डायल 112 की, जिसका स्लोगन है 21 नंबर सबवूफर, यानी एक ही नंबर सबके लिए। इसका मतलब है कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तीनों सेवाएं अब एक ही जगह इंटीग्रेटेड हो चुकी हैं। जो 400 नए वाहन शामिल किए गए हैं वो किसी हाईटेक गैजेट से कम नहीं है। इनमें डैश कैम, लाइव मॉनिटरिंग के लिए PTZ कैमरे, ऑटोमेटिक कॉलर लोकेशन और सोलर बैकअप जैसी सुविधाएं हैं। आप सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और SOS 112 इंडिया ऐप से भी मदद मांग सकते हैं। तकनीकी तौर पर यह शानदार है, लेकिन यहाँ समीक्षा का बिंदु यह है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे सुदूर और ट्राइबल इलाकों में जहां आज भी नेटवर्क कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती है, वहां यह ऐप बेस्ड और GPS बेस्ड सिस्टम कितना कारगर होगा। शहरी इलाकों में तो रिस्पांस टाइम सुधरेगा, लेकिन असली परीक्षा राज्य के उन अंदरूनी गांव में होगी जहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है। अब आते हैं इस इवेंट के सबसे महत्वपूर्ण और गेम चेंजिंग हिस्से पर। मोबाइल फोरेंसिक वैन इसकी थीम है। 32 जिलों के लिए 32 वैन तैयार की गई है और एक वैन की कीमत लगभग 65 लाख रुपए है। भारतीय न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी क्या रही है? अपराध होने के बाद सबूतों को लैब तक भेजने में हफ्तों लग जाते हैं, जिससे सबूत दूषित हो जाते हैं। इस वैन में फिंगरप्रिंट डिटेक्शन, नार्कोटिक्स टेस्ट, डिजिटल फोरेंसिक सपोर्ट और गन शॉट रेज्यूड परीक्षण की किट मौके पर ही मौजूद होगी। यानी अब सबूतों के खराब होने का खतरा खत्म हो जाएगा और जांच में आएगी सुपर स्पीड। लेकिन सिक्कों का दूसरा पहलू भी देखिए। 65 लाख की इस अत्याधुनिक मशीन को चलाने के लिए ट्रेंड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और साइंटिफिक स्टाफ की जरूरत होती है। हमारे देश में पुलिस विभागों में अक्सर फोरेंसिक एक्सपर्ट की भारी कमी देखी गई है। अगर इन गाड़ियों में केवल सामान्य पुलिसकर्मी बैठेंगे तो इतनी महंगी तकनीक धूल खाएगी। सरकार को गाड़ियों के साथ साथ उतनी ही तेजी से एक्सपर्ट की भर्ती और ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य साक्ष्य आधारित न्याय प्रणाली को मजबूत करना है, ताकि अदालतों में मामलों का निपटारा जल्दी हो सके और अपराधियों को सख्त सजा मिले। यह कदम पारदर्शी जांच के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्या इन 400 हाईटेक गाड़ियों और 32 फोरेंसिक वैन्स का मेंटेनेंस बजट समय पर जारी होगा? क्या तकनीकी रूप से सक्षम पुलिसकर्मी 24/7 इन जिला समन्वय केंद्रों को संभाल पाएंगे? क्या ग्रामीण जनता SOS ऐप या व्हाट्सएप चैटबॉट का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक है? निष्कर्ष यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का यह नेक्स्ट जेन अपग्रेड कागजों पर और तकनीक के स्तर पर बेहद मजबूत और सराहनीय है। यह राज्य की सुरक्षा को एक नए दौर में ले जाएगा, लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्राउंड लेवल पर इसका क्रियान्वयन कितना सटीक होता है। आपको क्या लगता है, क्या इस नई व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में अपराधों पर लगाम लगेगी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो का विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।